वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम। आप सभी का स्वागत है पार्ट 3 में, जहाँ पे हम अभी एलआईसी के जो बेसिक प्लान्स है उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम बेसिक्स स्टडी करेंगे कि प्लान डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, और उसके साथ दो प्लान भी सीखेंगे, न्यू एंडोमेंट प्लान और जीवनानंद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक। ठीक है, बेसिक दो प्लान रहते हैं। एक रहता है होल लाइफ प्लान जो एंडोमेंट प्लान रहता है, जो सेविंग के साथ रहता है, सेविंग प्लस इंश्योरेंस ऐसा वाला। और दूसरा रहता है टर्म प्लान, प्योर टर्म रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन रहेगा, इंश्योरेंस कवर रहेगा, सेविंग कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या रहता है होल लाइफ प्लान। तो यहाँ पे नीचे डायग्राम दिखाया है आपको दोस्तों। देखिए, अगर एक 30 साल का एक कोई भी इंसान है, वो सेविंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो होल लाइफ प्लान मतलब क्या है कि उसका 100 एज होने तक का ये प्लान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस प्लान इज फॉर 100 ईयर्स एज। ठीक है, 30 साल से लेके 100 साल तक उसका ये प्लान चलेगा। डेथ बेनिफिट इसमें रहेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस, जो कुछ भी रहेगा वो रहेगा। ठीक है, वो उसके आगे है मैच्योरिटी बेनिफिट, अगर वो इंसान 100 साल तक जिंदा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे डायग्राम में लास्ट पॉइंट है 100 साल। ठीक है, अगर 100 साल तक जिंदा रहा तो उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, वो रहेगा सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस ऐड हुआ है प्लस फाइनल एडिशन बोनस। मतलब उसने पॉलिसी कंप्लीट किया इसलिए फाइनल एडिशन बोनस भी उसके साथ मिला दिया जाएगा। और 100 एज के यहाँ पे मतलब उसने पॉलिसी का टर्म कंप्लीट किया इसलिए उसको उतना सारा पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि समझ लीजिए 30 साल का एक इंसान है, उसने एक होल लाइफ प्लान लिया है 100 ईयर्स तक का, और अगर बीच में ही जाके अगर मान लीजिए 70 साल में, 75 साल में या फिर 80 साल में, अगर उस साल में उसका डेथ हो जाता है तो क्या होगा, उसके फैमिली को क्या मिलेगा। तो 30 साल से लेके 80 साल तक मतलब 50 साल जो उसने सेविंग किया रहेगा, वो पैसा प्लस जो सम एश्योर्ड रहेगा, जो इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा उस प्लान का, प्लस जो भी बोनस ऐड हुआ रहेगा, हर साल बोनस देती है कंपनी, तो वो मतलब सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ये दोनों चीज़ें उसके फैमिली को दी जाएगी दोस्तों। तो इसको बोलते हैं होल लाइफ प्लान। ठीक है, और ये एकदम बेसिक प्लान है। ठीक है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी ले लो, यहाँ पे ये बेसिक प्लान रहेगा। और इसको बोलते हैं वैनिला प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे वैनिला आइसक्रीम दिख रहा है आपको, लेकिन इसको बोलते हैं वैनिला प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें सिंपल एक पॉलिसी रहेगा कि किसी भी एज में स्टार्ट करो, लास्ट मैच्योरिटी डेट रहेगा 100, और तब तक आपको प्रीमियम भरना है। और जब आपका 100 एज हो जाएगा, आपको जितना भी पैसा जमा हुआ है मतलब सम एश्योर्ड प्लस बोनस वो दिया जाएगा, या फिर अगर बीच में ही डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों और एक प्लान रहता है, उसको बोलते हैं टर्म प्लान। अब टर्म प्लान ऐसे रहता है, इसमें कोई भी सेविंग वगैरह नहीं रहती है। ठीक है, टर्म प्लान मतलब एक मुदत के लिए रहता है, कुछ साल अभी स्टार्ट किया। यहाँ पे मान लीजिए एक इंसान है और उसका 30 साल से लेके 100 साल 60 साल तक ही उसका प्लान है। ठीक है, तो ये एक मुदत के लिए हो गया, एक फिक्स टर्म के लिए हो गया है कि मुझे 30 साल के टर्म के लिए इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सम एश्योर्ड। ठीक है, इसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो अगर वो इंसान 60 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है, वो अगर पॉलिसी का टर्म कंप्लीट कर लेता है तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है इस प्लान में। ठीक है, तो नो डेथ नो क्लेम, कोई डेथ नहीं हुआ उसका तो कोई भी क्लेम नहीं बनता है, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जितना पैसा उसने भरा था वो सब कंपनी को चला गया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसका डेथ 60वें साल से पहले हो गया, मान लीजिए कि उसका डेथ हो गया है 40वें साल पे, ठीक है, तो जो भी सम एश्योर्ड रहेगा 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा, वो इंश्योरेंस अमाउंट कंपनी को उसके फैमिली को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चॉकलेट प्रोडक्ट। ठीक है, एक कोई भी फ्लेवर पकड़ लीजिए तो चॉकलेट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में इतना ही रहता है कि प्रीमियम बहुत कम रहता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का बहुत कम चार्ज लेते हैं, और सेविंग कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो बहुत सस्ता रहेगा इसका, जो भी प्रोटेक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मैच्योरिटी नहीं रहेगा, और डेथ बेनिफिट कितना है इसका, बस सम एश्योर्ड है, उसमें बोनस ऐड नहीं होगा, बस सम एश्योर्ड रहेगा, वो मिलेगा उनको। ठीक है, अभी अदर प्लान जो होते हैं वो मिक्स रहता है, सेविंग और प्रोटेक्शन, ये दोनों का मिक्स बना के हम अलग अलग प्लान डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान है, जीवन आनंद, जीवन उमंग है, जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है, तो अलग अलग प्लान है। कई प्लान में प्रोटेक्शन ज़्यादा दिया है, कई प्लान में सेविंग ज़्यादा दिया है तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ऐसे अलग अलग प्लान डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, हर एक कंपनी अलग अलग प्लान डिज़ाइन करती है, लेकिन सबसे बेसिक प्लान कौन से रहेंगे, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, मतलब होल लाइफ 100 साल तक का, और दूसरा रहेगा टर्म इंश्योरेंस। अभी सबसे पहले जो भी प्लान रहेंगे उनको देखने से पहले हम इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इंश्योरेंस के लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें रहती हैं, वो हर एक टर्म का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का देख लीजिए। सम एश्योर्ड, अभी सम एश्योर्ड मतलब क्या रहता है, इंश्योरेंस अमाउंट। कोई भी इंसान अगर कुछ इंश्योरेंस का पॉलिसी निकालता है, मान लीजिए कि एक इंसान है, उसने कुछ 20 लाख का या फिर 25 लाख का पॉलिसी निकाला, तो 25 लाख हो गया उसका सम एश्योर्ड। ठीक है, इसके बाद रहेगा टर्म। अभी देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए हमने एक डायग्राम दिया है। एक इंसान है, उसने अगर पॉलिसी स्टार्ट किया 25 एज पे,
और अगर उसका मैच्योरिटी हो रहा है पॉलिसी 50 साल में, ठीक है, तो 50 - 25 कितना हो गया, 25, ठीक है। तो 25 ईयर्स वो पॉलिसी चलने वाला है। अभी उसका एज है 25, इसके आगे और 25 साल चलेगा, मतलब वो मैच्योरिटी कितने साल पे हुआ, 50वें साल पे हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलिसी 25 साल चला, ठीक है। तो जितने साल ये पॉलिसी चलता है, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉलिसी ईयर्स, इसको बोलेंगे पॉलिसी टर्म, ठीक है। कितने साल तक चलती है उसको बोलते हैं हम लोग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्रीमियम। अभी एक पॉलिसी है, अभी यहाँ पे जैसे दिखाया है कि 25 ईयर्स का एक कोई भी इंसान रहेगा, वो पॉलिसी स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो पैसे भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, ठीक है। तो कितना ये जो पैसे भरता है हर एक साल पे, यहाँ पे दिखाया दिया है कि 1 लाख रुपए वो पे करता है, ठीक है। और ऐसे हर साल वो पे करते जाएगा, पे करते जाएगा, जब तक उसका पॉलिसी खत्म नहीं होगा तब तक, ठीक है। 1 लाख वो भर रहा है और उसको उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एटीसी के अनुसार उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एटीसी में 1.5 लाख तक का जो भी पैसा भरा जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है वो। तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मतलब क्या, वो पॉलिसी चलाने के लिए कितना पैसा हम भरते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब क्या है कि कितने साल तक वो प्रीमियम पे करना है, उसके नाम ही है, देखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो मान लीजिए कि एक पॉलिसी है 25 साल का, ठीक है, लेकिन ऐसी कई पॉलिसियाँ हैं कि जो 25 साल तक उनका टर्म है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म 25 नहीं है, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो दिखाई दिया है वो सेम है, मतलब जितना टर्म है पॉलिसी का उतना ही उसका प्रीमियम पेइंग टर्म है। लेकिन ऐसे कई पॉलिसी जैसे कि जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, या फिर जीवन आनंद है, जीवन उमंग है, इसमें पॉलिसी टर्म बहुत लंबा रहेगा, ठीक है। पॉलिसी टर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करना है वो कम साल प्रीमियम पे करना है, और बाकी के जो साल रहेंगे वो पॉलिसी चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलिसी पेइंग टर्म। अभी आपको समझ में आ गया समय एश्योर्ड मतलब क्या, जो इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा, अगर उस बंदे को कुछ हो गया, अगर वो इंसान को कुछ हो गया, तो उसकी फैमिली को ये इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं समय एश्योर्ड। दूसरा रहेगा टर्म, मतलब पॉलिसी कितने साल चलेगी, ठीक है, वो पूरा वो कितने ईयर्स की है उसको बोलते हैं टर्म। उसके बाद है प्रीमियम। तो प्रीमियम मतलब जो पैसा हम भरते हैं, पॉलिसी ओपन किया और उसमें जो पैसा हम लोग भर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। और कितने साल तक ये प्रीमियम भरना है उसको बोलते हैं पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे जाके हम देखते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या रहता है। तो सेम एग्जांपल पकड़ते हैं कि 25 साल का एक कोई भी इंसान है, 50 साल तक उसका पॉलिसी, अगर वो ऐसे एक लाख रुपए वो 25 साल तक भरता है और उसको बीच में कुछ भी नहीं होता है, मान लीजिए कि उसका कोई भी डेथ वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट 25 साल वो कंप्लीट कर लेता है, उसका एज हो जाता है 50 ईयर्स, ठीक है। तो जितना भी उसका समय एश्योर्ड था, इस केस में पकड़ लीजिए उसका कुछ तो 30 लाख रुपए का समय एश्योर्ड रहेगा, वो 30 लाख रुपए प्लस जो भी बोनस ऐड हुआ था, हर साल पे जो बोनस ऑफर करता है एलआईसी, मान लीजिए कि एक 50 रुपये हर 1,000 समय एश्योर्ड पे, जो भी बोनस ऑफर किया जाता है, वो जो ऑफर किया जाता है वो समय एश्योर्ड पे ऑफर किया जाता है, जो प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर किया नहीं जाता, ठीक है। तो अगर 30 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, और 50 रुपये से अगर वो बोनस देते हैं तो वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो कितना पैसा देना पड़ेगा, जितना भी मैच्योरिटी पे कितना देना पड़ेगा, समय एश्योर्ड कितना था 30 लाख, और 1.5 लाख ऐसे 25 साल का, ठीक है। तो उतना सारा जो है मैच्योरिटी में उसको पे करना पड़ेगा। और ये जो पैसा मिलता है, ये मैच्योरिटी पे जो समय एश्योर्ड प्लस जो बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशन बोनस एक थोड़ा रहता है, तो वो सब मिला के जो भी पैसा उस क्लाइंट को या फिर पर्सन को मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा, उसमें से 1 रुपये तक कट नहीं किया जाएगा टैक्स के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। ये मैच्योरिटी बेनिफिट कैसा रहता है, टैक्स फ्री रहता है। और मैच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, इसी एग्जाम्पल में पकड़ लीजिए कि उसका डेथ हो गया, ठीक है, एक 10-12 साल के बाद उसका डेथ हो गया, तो उसके फैमिली को कितना बेनिफिट मिलेगा या फिर उनको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेथ बेनिफिट। तो डेथ बेनिफिट इज इक्वल टू जो भी समय एश्योर्ड रहेगा, ठीक है, 30 लाख का पॉलिसी था तो 30 लाख रुपये समय एश्योर्ड हो गया, प्लस जो भी बोनस 12 साल में जितना भी बोनस ऐड हुआ रहेगा, पकड़ लीजिए कि 1-1 लाख करके 12 लाख रुपए वो ऐड हो गए, तो 30 लाख समय एश्योर्ड प्लस 12 लाख रुपए बोनस, ऐसे 42 लाख रुपीज़ उसके फैमिली को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डेथ बेनिफिट। और एक रहता है मनी बैक पॉलिसी, ठीक है। मनी बैक पॉलिसी मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 25 साल का पॉलिसी है और हर 5वें साल पे, 25 साल का पॉलिसी है, टर्म कितना हो गया उसका 25 साल, लेकिन हर 5 साल कंप्लीट करने के बाद वो इंसान सर्वाइव करता है, इसीलिए कंपनी उसको थोड़ा पैसा वापस देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं मनी बैक, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट,
ठीक है, सर्वाइवल बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा है हर 5 साल के बाद उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है। ये जो सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड होता है, ठीक है, एक 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 15% ऑफ सम एश्योर्ड, ऐसे वो सम एश्योर्ड रहेगा। आगे चलती है और बेसिक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे रहेंगे राइडर्स, अलग अलग राइडर है। कोई भी पॉलिसी में अलग अलग राइडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिक पॉलिसी रहेगा, उसके साथ कुछ राइडर्स रहते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ठीक है, दूसरा है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों राइडर क्या करते हैं ये पहले देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक इंसान है, 30 साल उसका एज है और 55 साल तक उसने पॉलिसी लिया, और ये जो दोनों राइडर है वो सिर्फ अगर एक्सीडेंट होता है और उसका डेथ होता है तभी ये काम करते हैं, ठीक है, तभी इनका जाके बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए सारे पॉलिसीज में हम लोग ये राइडर दे देते हैं। देखिए अभी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, अगर कोई इंसान है 30 से 55 साल का, उसका पॉलिसी है, ये 25 साल का उसका टर्म हो गया, ठीक है। अभी आगे जाके मान लीजिए कि उसका जो डेथ है 40वें साल या 40वें साल पे उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? तो उसको जो सम एश्योर्ड है था पॉलिसी का, मान लीजिए कि 10 लाख का पॉलिसी था तो 10 लाख रुपए वो मिलेंगे। 10 लाख के ऊपर मान लीजिए कि जो भी बोनस रहेगा जो ऐड करके आया था वो मिलेगा उसको, ठीक है। उसके साथ अगर ये दोनों राइडर में से कोई भी एक राइडर उस इंसान ने लिया था इसके साथ, पॉलिसी के साथ, तो उस इंसान को अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो एक्सीडेंटल डेथ होने की वजह से और 10 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर नेचुरल डेथ होता है तो ये बेनिफिट राइडर जो है वो कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो अगर 10 लाख का पॉलिसी था तो कंपनी को 20 लाख रुपए उस इंसान को देने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर उसके फैमिली को देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम एश्योर्ड पेएबल जितना भी, अगर 10 लाख का पॉलिसी था तो 10 लाख रुपए प्लस बोनस जो भी ऐड हुआ रहेगा 2.5 लाख 3 लाख रुपए वो देना है, प्लस सम एश्योर्ड ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। तो ये भी कितना देते हैं हम लोग ये राइडर के द्वारा, तो उतना ही दे सकते हैं जितने का पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं 25 लाख रुपए का, ठीक है। तो 25 लाख रुपए तक का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये डेथ बेनिफिट राइडर, सॉरी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, या फिर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ऐसे भी नाम करके आते हैं, 3 नाम करके आते हैं। तो तीनों में से एक जो भी एप्लीकेबल रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे ये पॉलिसी में ऐड कर देते हैं, और इसका जो प्रीमियम रहता है बहुत ही कम रहता है, तो इसीलिए हम ये बेनिफिट राइडर उसको कोई भी पॉलिसी रहने दीजिए उसमें ऐड करके ही देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट क्या है, ठीक है। वही वाला है ऊपर हमने जो डिस्कस किया था वही हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक इंसान है और यहाँ पे जैसे दिखाया है, ठीक है, 30 साल का एज है और 55 साल तक उसने पॉलिसी लिया। मान लीजिए कि उसने कुछ 2-4 साल या फिर 5 साल प्रीमियम पे किया, ठीक है। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो जो इंसान था उसका डेथ नहीं हुआ है, बस वो डिसेबल हुआ है, ठीक है। उसका डेथ नहीं हुआ लेकिन वो डिसेबल हो गया है, अभी वो काम नहीं कर सकता है। तो काम नहीं कर सकता है तो पॉलिसी का प्रीमियम कहाँ से पे करेगा, वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक नया बेनिफिट राइडर यहाँ पे एल ने इंट्रोड्यूस किया। एल क्या बोलती है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी डेथ नहीं हुई है लेकिन आप डिसेबल हो गए हो तो आगे के जो भी प्रीमियम रहेंगे वो कंपनी नहीं लेगी, ठीक है। आगे के प्रीमियम जो भी रहेंगे वो कंपनी बिल्कुल नहीं लेने वाली है। दूसरी चीज़, आपको मंथली कॉम्पेंसेशन कंपनी के द्वारा मिलेगा, ठीक है, कंपनी ही आपको पे करेगी पैसे घर पे। तो कितना पे करेगी, मान लीजिए कि एक 12 लाख रुपए की पॉलिसी थी, 12 लाख की पॉलिसी थी, तो इसको डिवाइड किया जाएगा 120 पार्ट्स में, ठीक है, 120 मंथ्स में। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 120 आ जाएगा 10,000 रुपये। तो हर महीने 10,000 रुपये आपको घर बैठे मिल जाएंगे, प्लस पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों बेनिफिट आ गए आपको समझ में। प्लस जितना मैच्योरिटी हमने बताया था आपको कि 55वें साल में, मतलब जब पॉलिसी ये खत्म होगा मैच्योरिटी आपको कुछ मिलने वाली है, ठीक है, जो भी बताया रहेगा उस टाइम पे एक 30 लाख रुपए मिलेगा वगैरह, तो वो 30 लाख रुपए भी आपको मिलेगा, मैच्योरिटी भी सिक्योर है, ठीक है। आगे के प्रीमियम एल पे कर देगी, अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया तो वहाँ से आगे के सारे प्रीमियम एल पे करने वाली है। प्लस आपको जो है मंथली कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, और वो मंथली कॉम्पेंसेशन कितना रहेगा, जितना भी आपका एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड था डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो एडीडीबी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, हर एक पॉलिसी में ये एडीडीबी हम देते ही है हर एक इंसान के लिए। नेक्स्ट रहेगा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अभी क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर क्या है, तो एल की कंपनी द्वारा ऐसे एक लिस्ट दिया हुआ है, 15 अलग अलग इलनेस है, ठीक है। जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी पकड़ लीजिए, लिवर का कुछ ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ठीक है, या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ऐसे अलग अलग 15 क्रिटिकल इलनेस है, अगर वो हो जाते हैं तो जो भी एक पॉलिसी होल्डर रहेगा उसको कुछ पैसे कंपनी देगी।
लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। वो जब पॉलिसी स्टार्ट करते हैं तभी बताना पड़ता है कि मुझे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक इंसान है 30 साल का और उसने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर लिया था। अभी ये कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, तो 10 लाख रुपए तक का हम लोग क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। 10 लाख रुपए का मान लीजिए कि ये इंसान का 10 लाख रुपए का पॉलिसी था और 10 लाख का एक राइडर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी इसने लिया था। अगर उसने पैसे प्रीमियम पे किया, मान लीजिए कि 40वें साल तक वो आ गए और उसको 15 क्रिटिकल इलनेस है, उसमें से कोई भी एक अगर क्रिटिकल इलनेस उसको हो जाती है, वो फाउंड हो जाता है और LIC के जो डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ इसको क्रिटिकल इलनेस है, तो उस इंसान को वहाँ पे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये भी टोटल टैक्स फ्री रहेंगे जी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। तो जितना भी समय एश्योर्ड रहेगा मैक्सिमम 10 लाख रुपए का कर सकते हैं, तो कम से कम 1 लाख रुपए का कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख रुपए का कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि उसको हार्ट का कुछ इशू हो गया और उसको अभी क्या करना है, ऑपरेशन वगैरह करना है। 40वें साल में उसको हार्ट का कुछ डिजीज हो गया या फिर कैंसर हो गया, अभी उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो 40वें साल पे जितना भी कंपनी ने बोला था, अगर उसका ट्रीटमेंट का खर्चा 5 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इंश्योरेंस 10 लाख का था, फिर भी कंपनी उसको 10 लाख ही देगी। ठीक है, अगर उसका लेकिन खर्चा हो रहा है 15 लाख या फिर 20 लाख, लेकिन उसने इंश्योरेंस लिया था 10 लाख, तो भी कंपनी उसको 10 लाख ही देगी। ठीक है, यहाँ पे फिक्स बेनिफिट रहता है, जैसे मेडिक्लेम में रहता है वैसा नहीं है ये। ठीक है, कि जितना खर्चा होगा उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर वो इलनेस फाउंड हुआ, अगर वो दिखा कि इसमें ये 15 इलनेस पे से एक कोई भी है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जितना भी समय एश्योर्ड था क्रिटिकल इलनेस का, वो पूरा पैसा उस जो भी इंश्योर्ड पर्सन रहेगा उसको मिल जाएगा। बाद में पॉलिसी जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, उसको जितना प्रीमियम आगे पे करना था वो करता ही रहेगा वो इंसान, और लास्ट में उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी। आगे देखते हैं PWB राइडर क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर। ये जो छोटे बच्चों के नाम पे जो पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है, न्यू एंडाउमेंट पकड़ लीजिए, 8 साल का एक बच्चा है, तो उसको भी हम लोग ये प्रीमियम वेवियर बेनिफिट दे सकते हैं। या फिर जो चिल्ड्रन प्लान है तो उसमें भी हम लोग ये PWB राइडर दे सकते हैं। या फिर जीवन उमंग पकड़ लीजिए कि अगर कोई बच्चा है एक 10 साल का, उसने पॉलिसी निकाला है, तो उसको भी ये प्रीमियम वेवियर बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, 0 साल उसका एज है, 25 साल तक उसकी एक पॉलिसी है। मान लीजिए कि चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, तो उसके पेरेंट्स उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। हाँ, और जिस पेरेंट ने, मान लीजिए उसके पिताजी ने उसके लिए पॉलिसी निकाली थी, उन्होंने 10 साल तक, 5 साल तक, या फिर 1 साल, कम से कम 1 साल का, तो मतलब एक प्रीमियम तो कम से कम भरना चाहिए उन्होंने। वैसे करते ही उनका डेथ हो गया। ठीक है, अगर उनका डेथ हो गया तो आगे के सारे प्रीमियम LIC पे करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। लेकिन ये जो राइडर है वो पॉलिसी लेते टाइम पे ही बताना पड़ता है कि हमें ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर चाहिए। छोटे बच्चों के नाम पे जब पॉलिसी निकालते हैं उसमें ये बेनिफिट राइडर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिन पॉलिसीज़ का प्रीमियम जो है पेरेंट्स वगैरह पे करते हैं, और 18 साल से वो बच्चे का एज कम होना चाहिए। ठीक है, सो 0 to 18 अगर कोई भी छोटा बच्चा पॉलिसी ले रहा है तो उसमें ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट डाल सकते हैं। और अगर उसके पिताजी की या फिर जो भी पेरेंट रहेंगे उनकी डेथ हो गई तो वहाँ से आगे के जो भी प्रीमियम रहेंगे वो LIC पे करेगी। नेक्स्ट होता है टर्म राइडर। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर क्या होता है। एक्सीडेंटल बेनिफिट में क्या होता है कि अगर उस इंसान की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई, ठीक है, तो उसको कुछ तो पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि 10 लाख का पॉलिसी है और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी 10 लाख का है। ठीक है, उसका भी सम एश्योर्ड 10 लाख का है। उस इंसान की अगर एक्सीडेंटल की वजह से डेथ हो गई तो पॉलिसी के 10 लाख और राइडर के 10 लाख, ऐसे टोटल 20 लाख रुपए मिलने वाले थे उसको। ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान नेचुरल किसी बात से अगर उसकी डेथ होती है, हार्ट अटैक आया और अगर वो डेथ हो गया उसका, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी और एक चीज़ आप मान लीजिए कि नेचुरली हो गया वो, ठीक है, तो उस चीज़ में उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, जितना समय एश्योर्ड था उतना ही मिलेगा, वो पॉलिसी का जितना समय एश्योर्ड था। लेकिन अभी अगर उसने टर्म राइडर लिया है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की उसकी पॉलिसी है, ठीक है, तो नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों केस में 10-10 लाख रुपए मिलने वाले थे उसको। अगर वो टर्म राइडर लेता है, ठीक है, तो नेचुरली अगर उसका डेथ होता है तो समय एश्योर्ड के 10 लाख और टर्म राइडर के 10 लाख, ऐसे 20 लाख उसको मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर एक्सीडेंट होता है और उसने टर्म राइडर लिया है 10 लाख का, पॉलिसी 10 लाख की थी और एक्सीडेंटल बेनिफिट भी 10 लाख रुपए का लिया है, तो उसको तीनों का मिला के 30 लाख रुपए मिल सकता है। ठीक है, तो टर्म राइडर क्या करता है, दोनों साइड में, मतलब एक्सीडेंटल और नेचुरल दोनों साइड में सम एश्योर्ड बढ़ा देता है। तो कम से कम 1 लाख रुपए का और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए का, या फिर पॉलिसी का जितना सम एश्योर्ड है उतना उसको टर्म राइडर मिल सकता है। अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो टर्म राइडर भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का ही मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिसी मान लीजिए 30 लाख की है तो टर्म राइडर 30 लाख का नहीं मिलता है, 25 लाख का मिलता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि टर्म राइडर कम से कम 1 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख का, या फिर पॉलिसी का सम एश्योर्ड जितना है उतना मिलेगा। तो ये सारे बेसिक
जो भी टर्मिनोलॉजी थे जो हमें आगे जाके प्लान को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अभी यहाँ पे हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्लान है हमारा न्यू एंडोमेंट प्लान 914। इसका टेबल नंबर कितना है? 914। अभी ये पहले प्लान समझते हैं। तो ये पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। 25 ईयर्स स्टार्ट हो रहा है अगर कोई बंदा है, ठीक है, उसका एज 25 है और टर्म पॉलिसी टर्म कितना है उसका? 25 ईयर्स है। तो 25 साल का पॉलिसी ओपनिंग है प्लस आगे जाके 25 साल उसका पॉलिसी चलने वाला है, तो टोटल हो गया 50 साल। तो मैच्योरिटी कितने साल पे मिलेगी उसको? 50 ईयर्स एज पे मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सीधा दिखाया है ये डायग्राम में, देखिए कि पीपीटी मतलब क्या है? प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म। तो 25 साल की पॉलिसी है तो 25 साल प्रीमियम इस पॉलिसी में भरना पड़ता है, ठीक है। और अगर कुछ बीच में नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पे उसको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस पूरा का पूरा जितना भी टोटल होगा वो पूरा अमाउंट वो जो भी इंश्योर्ड पर्सन रहेगा वो पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है। और ये टोटल टैक्स फ्री रहेगा। अभी ये पॉलिसी को थोड़ा समझिए आप। इसमें इंश्योरेंस कितना मिलता है? आप पकड़ लीजिए कि अगर 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, ठीक है, 10 लाख रुपए का पॉलिसी है तो फर्स्ट डे से उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है 12.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला लाइन, इंश्योरेंस कवर इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है, 1.25 टाइम्स सम एश्योर्ड, ठीक है। टर्म कितना रख सकते हैं? मिनिमम टर्म 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक रख सकते हैं। कम से कम 12 साल की पॉलिसी बेच सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की पॉलिसी हम लोग बेच सकते हैं। एंट्री एज कितना है? तो मिनिमम 8 साल है। जो 8 साल का बच्चा रहेगा वो भी ये पॉलिसी ले सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 55 एज तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा सबसे सिंपल प्रोडक्ट न्यू एंडोमेंट प्लान। 12 साल कम से कम पॉलिसी टर्म होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल रहेगा, जितना भी आप पॉलिसी टर्म दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली 21 ईयर्स का टर्म या फिर 25 ईयर्स का टर्म हम लोग न्यू एंडोमेंट में दे देते हैं। तो ये था न्यू एंडोमेंट प्लान 914। अभी हमें कॉम्बिनेशन सीखने हैं इसके, कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 25 ईयर्स उसका स्टार्टिंग एज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉलिसी हम लोग उसको देंगे 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख सम एश्योर्ड की, ठीक है। आप कोई भी एक पकड़ सकते हैं। देखिए 25 ईयर स्टार्टिंग, सम एश्योर्ड कोई भी एक दे दीजिए उसमें से, 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख। टर्म रखिए पहली 25 साल, ये आप कम से कम 12 साल की रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की, ठीक है। हमने यहाँ पे पकड़ा है कि 25 ईयर्स, तो उसको फर्स्ट पॉलिसी की मैच्योरिटी कब मिलेगी? 50 एज पे, ठीक है। वैसे ही दूसरा पॉलिसी हम लोग उसको 25 ईयर में ही दे सकते हैं। मान लीजिए कि वो भी 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख सम एश्योर्ड की थी, डिपेंडिंग कितना वो पे कर सकता है वो आगे वाला इंसान, वो देख के डिसाइड करके उसको ये पॉलिसी देनी है। उसकी टर्म रखी है 26 साल, फिर और एक पॉलिसी उतने ही सम एश्योर्ड की 27 साल, फिर 28 साल, 29 साल, 30 साल, ठीक है। ऐसे अलग अलग दे सकते हैं और जब तक ये 35 नहीं हो जाता, ठीक है, 35 साल नहीं हो जाता तब तक आप इसको पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आगे वाला इंसान कितना प्रीमियम पे कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली पॉलिसी हमने उसको दी थी 25 साल की, ठीक है, तो वो मैच्योर होके उस पर्सन को पैसे मिलने वाले हैं 50वें साल में, ठीक है। फिर दूसरी पॉलिसी जो 26 साल की थी वो मैच्योर हो जाएगी पर्सन का जो 51 एज हो जाएगा तब मिल जाएगी। वैसे ही थर्ड पॉलिसी 53 एज में, फोर्थ वाली 54 एज में और नेक्स्ट वाली 55, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टर्म के उतने ही सम एश्योर्ड के या फिर उससे ज़्यादा कुछ सम एश्योर्ड वाले के पॉलिसी हम लोग दे सकते हैं, जिससे कि वो इंसान कंटिन्यू ऐसा पैसा उसको मिलता जाए, ठीक है। 50वें साल, फिर 51 एज पे, फिर 52 एज पे, 53 पे, ऐसे करते करते 60 एज तक उसको पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो उसको ऐसे हर साल कुछ ना कुछ पैसा मिलता जाएगा, ऐसे हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि सर आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा एक कॉम्बिनेशन रहता है कि मान लीजिए कि आज आपने उसके साथ मीटिंग किया, ठीक है, और उसका एज है 25 और आज उसने एक पॉलिसी लिया आपसे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक पॉलिसी लिया। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगर 27 एज में उसका सैलरी जो है बढ़ गया है या फिर उसका जो आमदनी है, बिजनेस कर रहा है उसका आमदनी है वो बढ़ गया है, ठीक है। अभी वो बोलता है कि मुझे और एक पॉलिसी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो मैच्योरिटी का एज था, यहाँ पे देखिए 55 एज मैच्योरिटी का है, ठीक है, वो हम कांस्टेंट रख सकते हैं, जिससे कि अगर वो अलग अलग एज में भी पॉलिसी ओपन करता है फिर भी उसको जो मैच्योरिटी मिलने वाला है वो एक साथ मिल जाए, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन भी हम उसको समझा सकते हैं कि ठीक है आज आप इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आज आप 2 लाख का एक पॉलिसी ले लीजिए, इतना इतना प्रीमियम हो जाएगा उसका हर साल, ठीक है। और 2 साल के बाद और एक 2 लाख रुपए का पॉलिसी ले लीजिए, उसका इतना इतना पैसा हो जाएगा। फिर और 2 साल के बाद और एक पॉलिसी, ऐसे करते करते एक 5-6 पॉलिसी अगर उसके पास हो जाती है 2-2 लाख की, 10-12 लाख रुपये सम एश्योर्ड हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये सारा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस उसको कब मिलने वाला है? 55 एज में मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सम एश्योर्ड आप इसमें से कोई भी रखो, पहले टर्म रखे था 30, फिर 2 साल के बाद ओपन किया लेकिन 2 साल से टर्म कम किया,
फिर 3 साल के बाद एक पॉलिसी ओपन किया लेकिन टर्म 3 साल से कम किया, फिर 2 साल से बाद एक पॉलिसी ओपन किया लेकिन 2 साल से टर्म कम किया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टर्म हम लोग कम करते करते जाएंगे, लेकिन मैच्योरिटी का जो है एज कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये है हमारा न्यू एंडोमेंट प्लान। सिंपल है, लेकिन देखिए अभी इस प्लान में क्या है कि अगर ये इंसान 25 एज पे पॉलिसी ओपन करता है, पैसे पे करता है 50 साल तक, 50वें साल में उसको कुछ ना कुछ मैच्योरिटी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन 50 साल के बाद क्या, बस उसके पास इतना पैसा आया खत्म, बाद में कुछ इंश्योरेंस है क्या इसको? नहीं है। तो बस यही हम लोग क्या करते हैं, जीवन आनंद में ये जो खामी है वो कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है वो 25 साल का इंसान, वो पर्सन है, उसने प्रीमियम पेइंग टर्म उसका 25 ईयर्स है, वो पहुंच जाता है 50वें साल तक। ठीक है, 50वें साल में उसको मैच्योरिटी मिल जाता है, मैच्योरिटी इज इक्वल टू सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। ठीक है, और पॉलिसी यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, पॉलिसी बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, उसको एक लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कवर भी रहेगा जो समय एश्योर्ड के इक्वल रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक 100 एज नहीं हो जाता तब तक। और अगर वो 100 एज तक पहुंचता है तो सेकंड मैच्योरिटी मिलेगा उसको, जितना भी समय एश्योर्ड था यहाँ पे। मान लीजिए कि 10 लाख का पॉलिसी था, 10 लाख का पॉलिसी उसने 25 साल से लेकर 50वें साल तक चलाया, उसको मिल गए यहाँ पे मान लीजिए 27 लाख रुपए मिल गए मैच्योरिटी को, यहाँ पे 27 लाख रुपए मिल गए। लेकिन यहाँ से आगे क्या? तो यहाँ से आगे ये जो है लाइफ लॉन्ग कवर सम एश्योर्ड, यहाँ पे भी उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? 50वें साल से लेके 100 साल तक। अगर वो 100 साल तक जिंदा रहता है तो उसको सेकेंड मैच्योरिटी करके उसको ये 10 लाख रुपए वापस मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 50 साल उसने क्रॉस कर लिया है, उसने मैच्योरिटी भी ले लिया, ये सब हो गया, और अगर उसका डेथ हो गया ये 51 या फिर 52 एज पे, ठीक है, तो भी उसका जो भी इतना इंश्योरेंस था 10 लाख रुपए का, वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए उसके फैमिली को दिया जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जीवन आनंद पॉलिसी नाम है इसका। तो देखिए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी दो मैच्योरिटी मिलते हैं। एक तो पॉलिसी टर्म खत्म होने पे जितना भी समय एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस था वो मिल गया, उसके बाद भी पॉलिसी चलता रहेगा टिल 100 एज। ठीक है, तो अगर बीच में जाके कभी 70 एज पे 80 एज पे अगर उसका डेथ हो जाता है तो फैमिली को फिर से जितना भी समय एश्योर्ड था उतना पैसा मिलने वाला है। अगर नहीं तो अगर वो 100 एज तक रह जाता है तो वो जो पैसा रहेगा समय एश्योर्ड रहेगा वो फिर से वो इंसान को मिलने वाला है, वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये हो गया जीवन आनंद प्लान 915। इसका एंट्री एज जो है 8 साल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका एंट्री एज जो है वो थोड़ा बड़ा है, और एंट्री एज जो है मैक्सिमम एंट्री एज ये थोड़ा कम है। ठीक है, तो एंट्री एज जो है 8 साल न हो के 18 साल है। ठीक है, और मैक्सिमम एंट्री एज कितना है? 50 साल। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज वैसे ही है जैसे 914 में था, मतलब न्यू एंडोमेंट में था, वहाँ पे भी 75 था, यहाँ पे भी 75 है। टर्म जो है कितने साल के लिए ये पॉलिसी होना चाहिए? तो न्यू एंडोमेंट 12 साल से 35 साल तक कितने भी साल की पॉलिसी ले सकते थे आप। जीवन आनंद में कम से कम 15 साल से ज़्यादा 35 साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर से कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए जीवनानंद का, सेम आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जैसे आपने कॉम्बिनेशन किया था 914 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आगे वाला जो पोर्शन है 100 एज तक का वो नहीं दिखाया है मैंने, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर 50वें साल पे एक पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो वहाँ से 100 एज तक उसका लाइफ कवर रहेगा, 51 से 100 तक रहेगा, 52 से 100 तक रहेगा, 53 से 100 तक रहेगा, 54 से 100 तक रहेगा, ऐसे अलग अलग उसके समय एश्योर्ड बाकी रह जाएंगे पॉलिसी जब तक एंड नहीं करती तब तक। सिमिलरली ये रिवर्स कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, 25 साल से 55 साल तक, ठीक है, 27 साल से 55 साल तक, 30 साल से 55 साल तक, ऐसे करते करते जितना भी रहेगा 55 साल पे सब मैच्योरिटी मिल जाएगा सारी पॉलिसी का एक साथ। और मान लीजिए ये 2-2 लाख की 6 पॉलिसी थी, तो 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस 55वें साल से 100 साल तक 12 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस रहेगा। इनकेस कभी भी डेथ होता है वो पर्सन का 70वें साल पे 80वें साल पे, तो उसके फैमिली को वो 12 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और क्या रहता है, बेसिक इंश्योरेंस कौन से रहते हैं इसके बारे में हमने स्टडी किया। फिर टर्मिनोलॉजी समझे है, टर्मिनोलॉजीज में हमने ये समझा है कि सम एश्योर्ड क्या होता है, बाद में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट क्या होता है, कितने साल की टर्म होती है, प्रीमियम मतलब क्या, प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब क्या है, फिर यहाँ पे डेथ बेनिफिट क्या है, सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी में एडीडीबी उसका बेनिफिट मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होता है। अगर डेथ होता है तो डबल पैसा मिलता है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट में भी डबल मिलता है, एक्सीडेंटल बेनिफिट में भी डबल पैसा मिलता है अगर एक्सीडेंट हुआ तो। बाद में अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया और एडीडीबी राइडर उसने लिया था तो आगे का प्रीमियम एलआईसी पे करेगी, और ऊपर से कॉम्पेंसेशन भी एलआईसी देगी, और फिर से मैच्योरिटी जितना टोटल बताया था इतना इतना मैच्योरिटी मिलेगा वो पूरा मैच्योरिटी भी एलआईसी पे करेगी। ये रहेगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर एडीडीबी। ठीक है, उसके बाद आएगा क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या है कि अगर जो भी 15 इलनेस बताए हैं एलआईसी ने, अगर कोई भी एक इलनेस फाउंड होता है उस पर्सन के अंदर, मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया है उसके अंदर, तो जितने भी इंश्योरेंस रहेगा क्रिटिकल इलनेस पे लिया हुआ कम से कम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए, तो जितना भी लिया था वो कंपनी उसको दे देगी।
बाद में आएगा प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जो छोटे बच्चों का पॉलिसी रहता है 0 to 18 एज एंट्री एज जो रहेगा, उनको हम लोग ये PWB राइडर दे सकते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स उसका प्रीमियम पे कर रहे थे वो बच्चे का, वो जो प्रीमियम है वो वेव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है टर्म राइडर कि इन केस एक पॉलिसी है 10 लाख रुपए का, उसके साथ उसने टर्म राइडर भी लिया था 10 लाख रुपए का, और उस बंदी का डेथ हो गया, तो उसको नेचुरल डेथ में भी 20 लाख रुपए मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ में भी 20 लाख रुपए मिलेगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट में जो एक्सीडेंटल राइडर थे उसमें अगर नेचुरल डेथ होता है तो बेनिफिट राइडर कुछ काम नहीं करता है, लेकिन अगर उसको नेचुरल डेथ में भी पैसा चाहिए ज़्यादा बढ़ा के, तो उसको टर्म राइडर हम लोग दे देते हैं। बाद में हमने न्यू एंडाउमेंट प्लान और जीवन आनंद प्लान दोनों डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।